लेकिन वो बताने से पहले मैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल बता देता हूँ आपको। कर्क राशि के लोगों को इस दिन भाई बहनों से झगड़ा ना हो, इसके लिए बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। बाकी तरक्की वाला दिन है, आगे बढ़ते हुए आप नजर आ रहे हैं और कुछ लोगों की मदद से आपके रुके हुए कार्य बन रहे हैं। सुख है और सुख सौख्य और वैभव प्राप्त होगा। बॉस से भी आपकी ठीक ठाक बनेगी, लेकिन माताजी पिताजी का ख्याल जरूर रखिएगा। एक चीज मैं यहाँ और कहना चाहूंगा कि बहुत मुस्तैदी के साथ इस दिन अपना काम कीजिएगा, नहीं तो कोई धोखा दे सकता है, आपकी चुगली कर सकता है और आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? 5 फलों का दान अवश्य कर दीजिएगा। 5 फल नहीं मिल पाए तो शहद की शीशी खरीद के मंदिर में दे दीजिएगा, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। फिर सिंह राशि की बात करते हैं। आपके लिए दिन अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए खास तौर से ये दिन बहुत अच्छा है, तो मेहनत खूब करें, मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। और इस दिन आप बुजुर्गों की विशेष रूप से इज्जत कीजिएगा, क्योंकि बुजुर्गों के नाराज होने से आपका दिन खराब चला जाएगा, भाग्य पक्ष आपका कमजोर हो जाएगा। एक सावधानी इस दिन जरूर बरतनी है, इस दिन अहंकार गुस्सा बिल्कुल मत कीजिएगा, अन्यथा आपकी ग्रोथ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उपाय क्या करना है इस दिन को बहुत बेहतर बनाने के लिए? आपको 8 वर्ष से छोटी कन्या को आटा अवश्य देना है, प्रभु जी सब कल्याण करेंगे, चिंता न करें। कन्या राशि की बात करते हैं। बहुत तोल मोल कर बोलिएगा, तोल मोल के काम कीजिएगा, किसी का मजाक मत उड़ाइएगा, बस इतना ध्यान रखते हुए चले। बाकी तो दिन अच्छा है, भाग्य पक्ष मजबूत है, आपके कार्य बनते हुए नजर आ रहे हैं। बहन भाइयों की मदद भी मिलेगी या उस समान किसी व्यक्ति की मदद मिलेगी जिससे कि आपके रुके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे। एक सावधानी जरूर बरतेगा, खासतौर से वो लोग जो कुछ पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, या फिर वो लोग जो सोशल पॉलिटिकल लाइफ में हैं, उन लोगों को इस दिन बहुत सावधानी से चलना है। उपाय क्या करेंगे? गंगणपताय नमः का जप कीजिए और अपने काम पर चलिए। और हो सके तो दूर्वा घास गणपति जी को भेंट जरूर कर दीजिएगा, प्रणाम करके जब आप अपने काम पर जुटें, चाहे आप गृहिणी हो, विद्यार्थी हो, चाहे आप बाहर काम करने जाते हो, तो उस दूब को अपनी पॉकेट में जरूर रख लीजिएगा, बड़ा कल्याण होगा। अभय जी से बात करते हैं, मिर्जापुर से हमारे साथ हैं जी। राम राम जी। जी गुरु जी प्रणाम। हेलो जी, क्या डेट ऑफ बर्थ है, टाइम ऑफ बर्थ है, प्लेस ऑफ बर्थ? जी गुरु जी 20 मई 1991, रात को 1:10 गोरखपुर। जी गुरु जी, आर्थिक स्थिति बहुत खराब रहती है। जी, आर्थिक स्थिति बहुत खराब रहती है। किस क्षेत्र में जाए? मैं अभी एक टीचर की तरह काम कर रहा हूँ प्राइवेट में, तो टीचिंग लाइन में ही रहूँ या किसी और फील्ड में कैरियर बनाऊँ? अपना निजी मकान नहीं है, कब तक मकान होगा? अब टीचिंग में ही रहने की कोशिश कीजिए, टीचिंग में ही आपका करियर है। आप आगे जाके कोचिंग सेंटर भी अपना डेवलप कर सकते हैं और इसी फील्ड में आगे बढ़िए। लैंग्वेज पढ़ाते हैं या मैथमेटिक्स? जी हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। हिस्ट्री, जी ठीक है। गुरुजी ये भी है कि पढ़ाई में बहुत ज्यादा कभी लैंग्वेज नहीं पढ़ाई आपने? नहीं, लैंग्वेज तो मैंने नहीं पढ़ा है। मैं हिस्ट्री और पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यही पढ़ाता हूँ। अच्छा, खैर इसी फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। कोचिंग सेंटर जब आप शुरू करेंगे ना अपना आगे जाके, तो उसमें आपकी जॉब शुरू में तो टीचिंग ही रहेगी, बाद में एज एडमिनिस्ट्रेटर काम करेंगे और उससे आपकी तरक्की भी होगी, आपको अच्छा धन भी प्राप्त होगा, ठीक है ना? तो इसी लाइन पर आप आगे बढ़ते चले जाइए। अब हम लोग बातचीत शुरू करते हैं। मैं कुछ आदतें आपसे छोड़ने के लिए कह रहा हूँ। एक, ऐसे ऐसे करके लोग उंगलियां चटकाते रहते हैं। अगर ये उंगलियां बार बार चटकती रहीं, दिन में अनेक बार चटकती रहीं, कभी कभी ठीक है हाथ बहुत अड़ जाते हैं, ऐसे ऐसे हो जाता है, ऐसे हम कर लेते हैं, लेकिन अगर बार बार आप उंगलियां चटकाते रहते हैं तो ये तय मान के चलिए आपका दिमाग कमजोर हो जाएगा। शनि राहु इससे मजबूत हो जाते हैं और आपको परेशान करना शुरू कर देते हैं। मानसिक क्षमताएं हमारी कमजोर होती चली जाती हैं और
ऐसे लोगों को कैल्शियम का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, जिनको बार बार चुटकी या बार बार ऐसे चटकाने का मन करता हो, तो ऐसे लोगों को कैल्शियम का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। अनुलोम विलोम ज़रूर करना चाहिए, नाड़ी शोधन क्रिया अवश्य करना चाहिए, और दूध में चीनी डाल के पीना आप बिल्कुल बंद कर दीजिएगा, अन्यथा ये प्रॉब्लम आगे जाकर काफ़ी बड़ी हो जाएगी। गांठों में दर्द आपके रहने लग जाएगा, और थोड़ा सा भी यूरिक एसिड बढ़ा आपका तो आप समझ लीजिए कि गठिया जैसी रोग होने की संभावनाएं बन जाएंगी। तो कृपा करके ये मत कीजिए। और अगर दर्द अभी रहने लगा है तो आप एक काम कीजिए कि एक बड़े भगोने में एक मुट्ठी भूसी लेकर उसे उबालिए, और उसी में 4-6 आलू भी डाल दीजिए, और उस पानी को छान लीजिए। आलू को खाने में प्रयोग कर सकते हैं, और उस पानी में हाथ डालकर थोड़ी देर बैठ जाइए या पाँव डालकर थोड़ी देर बैठ जाइए, तो इससे सॉफ्टनेस आने लगेगी, टिश्यूज़ भी आपके सॉफ्ट होंगे, और इन्फ्लेमेशन की संभावनाएं कम होंगी, और धीरे 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 आपके जो उंगलियां हैं, इसी गांठें हैं, ये ठीक होने लगेंगी। लेकिन आपको यह आदत छोड़नी तो पड़ेगी। एक और चीज़ जो ज़िंदगी भर आपको चैन से जीने नहीं देगी, वो ये है कि कुछ लोग पैर घसीट के चलते हैं, चप्पलें घसीट कर चलते हैं। बिल्कुल मत कीजिएगा, ये स्पष्ट रूप से आप देख लीजिएगा। मैं तो कहता हूँ सर्वे कीजिए, मैं कभी भी नहीं कहता जो मैं कह रहा हूँ मान लीजिए, सर्वे कीजिए। आप खुद देखिएगा जितने भी ऐसे लोग मिलेंगे, इनको गृहस्थी का या धन का संकट होगा, या स्वास्थ्य का संकट होगा, विशेष रूप से कमर का और पैरों का, घुटनों का, ये संकट इनको अवश्य होगा, ये परेशानी आपको देंगे। इसीलिए आप ये कार्य कभी मत कीजिएगा। एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि कुछ लोगों के जूते अंदर की ओर से घिसते हैं, बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे लोगों की नाक, सिर, पेट, कमर, पैर बुरी तरह प्रभावित होकर कष्ट देते हैं, और बड़ी परेशानियां इमोशनली भी क्रिएट करते हैं। जो भी लोग ऐसा कार्य करते हैं, इस प्रकार से चलते हैं, समझ लीजिए कि वो लोग अपने लिए इमोशनल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर रहे हैं, और उनके रिश्ते बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको पैर घसीट कर नहीं चलना है। जो चलते हैं उन्हें एकदम इसे बंद करना है, और 43 दिन तक रोज़ाना एक माला महामृत्युंजय के जप की अवश्य कर लीजिए, क्योंकि ये इस बात का द्योतक अवश्य है कि आपको कोई रोग हो सकता है। तो ना हो वो रोग, या होने से पहले पकड़ में आ जाए, इसके लिए आप महामृत्युंजय का जप जरूर कर लीजिएगा, जिसके बारे में मैं बार बार कहता हूँ कि ये जप आपका कल्याण करता है। बहुत सारे लोग डर गए हैं कि ये जब बताया इसका मतलब मरने वाले हैं, शायद इसीलिए बताया। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। यह तो भगवान शिव की स्तुति है, और आप इसमें संपुट लगा देंगे तो आपके जो सेल्स हैं, इसका डेवलपमेंट होना शुरू होता है, ब्रेन का डेवलपमेंट होना शुरू होता है, और आप बेहतर होते चले जाते हैं, आप विलक्षण हो जाते हैं। इसलिए इसको करना चाहिए। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, बहुत रात में जो लोग भोजन करते हैं सुधर जाएं। बहुत रात में भोजन मत किया कीजिए। हाँ, कभी कभार हो गया, मजबूरी है, कहीं कोई पार्टी है, एक अलग बात है, अन्यथा मत किया कीजिए। ख़ास तौर से जिन लोगों को पेट की कोई विशेष दिक्कत रहती है, किसी भी किस्म की दिक्कत रहती है, इन लोगों को सूर्यास्त के 45 मिनट के भीतर भीतर भोजन कर लेना चाहिए, जल्दी सो जाना चाहिए। जिन लोगों को एंग्जाइटी और घबराहट की समस्या रहती है, उन लोगों को सूर्य अस्त होते होते भोजन कर लेना चाहिए, और इन्हें जल्द सोना चाहिए, और उठकर एकदम सूर्य के सामने खड़े होकर सूर्य को जल देना शुरू करें। 20 मिनट सूर्य के सामने कम से कम खड़े रहें, लाभ होगा। जिन लोगों को भी ये परेशानियां हैं और इसकी वजह से उनके स्वास्थ्य पर, धन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, ऐसे लोग कभी कभी अमावस्या को कुछ रोगियों की मदद जरूर करा करें, किसी भी रूप में। और यदि आप बहुत ज़्यादा पैर घसीट के चलते हैं और जूते अंदर से आपके घिस रहे हैं, तो आप संघर्ष ही करेंगे जीवन पर्यंत। अगर ये उपाय नहीं करेंगे तो जीवन पर्यंत संघर्ष करेंगे। आप देख लीजिएगा, ऐसे कुछ लोग तो आपके जीवन में अवश्य होंगे, आप स्वयं देख लीजिएगा।